हेलो बैंकर्स, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जेआईबी सीआईबी वाला पर। शाम हो चुकी है और हम आपके लिए मेहनत सीरीज के तहत जेआईबी पेपर 4 रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट समरी सीरीज लेकर हाजिर है। ये समरी सीरीज चल रही है जिसके तहत हम पेपर 4 यानी कि आरबीडब्ल्यूएम की यूनिट वाइज समरीज को आपके सामने रख रहे हैं। वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। आप इन सेशन का हिस्सा बनके नवंबर मंथ में शेड्यूल जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन हमारे साथ कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। आप सभी साथियों का स्वागत है। सेशन को अपने सभी साथियों को शेयर करिए, सेशन को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज की क्लास मॉड्यूल बी पर बेस्ड क्लास 18 है और आपकी जानकारी के लिए बता दें, मॉड्यूल बी आपके एग्जाम के नजरिए से बहुत खास है। हम धीरे धीरे मॉड्यूल बी के अंत तक पहुंचने वाले हैं, यानी कि सेकेंड लास्ट यूनिट आज हम चर्चा करेंगे, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। कहने को तो ये यूनिट बहुत ही बेसिक सी यूनिट है, लेकिन अगर हम बात करें इस बेसिक यूनिट का काम बहुत है, क्योंकि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इंफॉर्मेशन को किस तरह से मैनेज करना है और कैसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस में उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके ऑर्गेनाइजेशंस अपने गोल्स को अचीव करती है, ये सारी बातें यहां पर बताई जा रही है। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव करना चाहता है और उस गोल्स को अचीव करने में जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है वो एमआईएस पूरा करता है। तो आज की इस क्लास में इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इसके बारे में जानेंगे, एग्जाम में क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये भी देखेंगे। आप सभी साथियों का स्वागत है, मोस्ट वेलकम, वेरी गुड इवनिंग। आज क्लास 18 है और इस 18th क्लास में हम मॉड्यूल बी की 11th यूनिट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसे आप शॉर्ट में एमआईएस का नाम से जानते हैं, उसे पढ़ेंगे। सबसे पहले सवाल दिमाग में आएगा आपके कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है क्या। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसे आप शॉर्ट में एमआईएस के नाम से जानते हैं, ये 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम। अगर हम तीनों शब्दों को वन बाय वन करके समझें तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मैनेजमेंट से। व्हाट इज मैनेजमेंट? बहुत ही बेसिक सी बात है। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश होता है तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, रेवेन्यू जनरेट करना, प्रॉफिट अर्न करना उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। लेकिन प्रॉफिट वो कैसे अर्न करेगा? जब वो अपने गोल्स को अचीव करेगा विद इन टाइम फ्रेम, टाइम लिमिट। और गोल्स को अचीव करने के लिए सबसे पहले प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, स्ट्रेटेजी का डेवलपमेंट करना पड़ेगा जैसे कि आप उस गोल को अचीव कर सकें। तो मैनेजमेंट का मतलब होता है एक प्रोसेस, एक फंक्शन, एक प्रोसेस जिसकी मदद से कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव करे। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, याद रखिएगा, इज द प्रोसेस जिसके अंतर्गत कई फंक्शंस आते हैं और उन फंक्शंस की मदद से एक ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव करता है। समझते हैं? मान लीजिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है M&M, एक कंपनी है। इस कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, इसने अपने गोल डिटरमाइन किए, मतलब गोल सेट कर लिए, गोल, टारगेट, ठीक है, इसने सेट कर रखे हैं, ये हमारे टारगेट है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन इन गोल्स को अचीव करना चाहता है, लेकिन गोल्स को अचीव करने के लिए जरूरी है कि एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी का डेवलपमेंट किया जाए और उस स्ट्रैटेजी के तहत डिफरेंट एक्टिविटीज एंड एक्शंस के थ्रू आप उस गोल को अचीव करें। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट किस चीज की है? मैनेजमेंट की। किसकी रिक्वायरमेंट है? मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत डिफरेंट फंक्शंस आते हैं, डिफरेंट फंक्शंस आते हैं, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इन फंक्शंस को हम शॉर्ट में POSDC का नाम देते हैं। जैसे आपने मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को MIS बोला, वैसे मैनेजमेंट के इन सभी फंक्शंस को हम POSDC बोलते हैं और इन सभी फंक्शंस के थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव करता है। ये जो फंक्शंस हैं इनको इफेक्टिवली परफॉर्म करना जरूरी है और प्रॉपर मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन के थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन विद इन टाइम फ्रेम अपने गोल्स को अचीव करेगा।
तो मैनेजमेंट समझ गए, मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस जिसकी मदद से थ्रू विच अ ऑर्गेनाइजेशन अचीव देयर गोल्स। ओके, अब इन सभी प्रोसेस में डेटा और इंफॉर्मेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। हर ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित, उस फील्ड से संबंधित बहुत सारा डेटा मार्केट में, उस डेटा को सही इंफॉर्मेशन में, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में प्रोसेस करना बहुत जरूरी है। और उस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन और उसका मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट डिसीजंस में करता है। यानी कि हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं क्रूशियल इंफॉर्मेशन की। तो जो सेकंड इंपॉर्टेंट टर्म है एमआईएस के अंतर्गत वो है इंफॉर्मेशन। देखिए, आपको कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रेडीमेड नहीं मिलेगी। आपके पास डेटा अवेलेबल होगा, उस डेटा को आप प्रोसेस करेंगे और प्रोसेस करने के बाद यू विल गेट द इंफॉर्मेशन, विच इंफॉर्मेशन इज यूज्ड बाय डिसीजन मेकर्स टू टेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस। तो जब हम इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो इंफॉर्मेशन क्या है? इज द रिजल्ट और प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेसिंग डेटा। तो जब भी आप डेटा को प्रोसेस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? इंफॉर्मेशन मिलेगी। इंफॉर्मेशन कैन बी डिफाइंड एज द डेटा विच इज ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंटेड एट अ टाइम एंड प्लेस सो दैट डिसीजन मेकर्स मे टेक नेसेसरी एक्ट। तो इंफॉर्मेशन क्या हुआ? एक प्रोसेस्ड डेटा जिसका इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट डिसीजंस में ले सके। मैनेजमेंट का मतलब जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं, वो इन इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल किसी भी इंपॉर्टेंट एक्ट या फिर इंपॉर्टेंट डिसीजंस में यूज कर सके। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है कि एमआईएस का काम है रेडी इंफॉर्मेशन, रेडीली इंफॉर्मेशन, क्विकली इंफॉर्मेशन अवेल कराना, एक्सेस करवाना, जिसकी मदद से डिसीजंस जल्दी लिए जा सके। तो अगर हम इस पूरी कहानी को समझें तो हमारे पास है डेटा, हमारे पास क्या है? डेटा। और इस डेटा को हम क्या करेंगे? प्रोसेस। इस डेटा को हम करेंगे प्रोसेस, और प्रोसेस से क्या रिसीव होगा हमें? इंफॉर्मेशन। और इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कहां पर होगा? डिसीजन लेने में, यानी डिसीजन मेकिंग में, डिसीजन लेने में। ठीक है, और ये जो डिसीजन है ये किस फॉर्म में देखने को मिलेगा आपको? एक्शन के फॉर्म में, एक्टिविटीज के फॉर्म में, एक्ट के फॉर्म में। ठीक है, तो दिस इज द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस को आपको याद रखना है। डेटा प्रोसेस किया, इंफॉर्मेशन मिला, इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल डिसीजन मेकिंग में, और डिसीजन मेकिंग जब आप कर रहे हैं तो वो किस फॉर्म में दिखेगा आपको? एक्ट में दिखेगा, एक्शन में दिखेगा, एक्टिविटीज में दिखेगा। तो ये भी क्लियर होगा कि व्हाट इज इंफॉर्मेशन, व्हाट इज मैनेजमेंट। अब बात करते हैं सिस्टम की। सिस्टम को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो किस तरह से हो रही है, वो किस तरह से परफॉर्म की जा रही है। ठीक है, तो डे टू डे एक्टिविटी इन ऑर्गेनाइजेशन कैसे हो रही है, किसी टास्क को कैसे कंप्लीट किया जाता है या परफॉर्म किया जाता है। तो सिस्टम के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स शामिल होते हैं, इनको भी हम समझ लेते हैं एक बार क्लियरली। ठीक है, तो देखिए इंफॉर्मेशन के बारे में थोड़ी सी और एक्स्ट्रा जानकारी दी गई। इंफॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ डेटा दैट हैज बीन रिट्रीव्ड, प्रोसेस्ड और अदरवाइज यूज्ड फॉर इंफॉर्मेटिव और इन्फ्रेंशियल पर्पसेस, आर्गुमेंट्स और एज बेसिस ऑफ द फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब होता है यहां पर हम फ्यूचर डिसीजंस को पहले से ले सकें, या फिर फ्यूचर में क्या होने वाला है उसका एक अनुमान लगा सकें, प्रिडिक्शंस ले सकें। तो देखिए यहां पर आपको समझाया गया ना डेटा से कैसे आप डिसीजन तक पहुंचते हैं, वो सारी बातें यहां लिखी हुई। देखिए डेटा है, प्रोसेस, इंफॉर्मेशन, डिसीजन, एक्शन। तो ये क्या है? यह है कन्वर्जन ऑफ डेटा इनटू डिसीजन, कन्वर्जन ऑफ डेटा इनटू डिसीजन। ये सीक्वेंस याद रखना है आपको, क्योंकि ये सीक्वेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये एलिमेंट्स है। ओके, आगे अब बात कर रहे हैं सिस्टम की। व्हाट इज सिस्टम? तो सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स ज्वाइंट टुगेदर टू फुलफिल सर्टेन फंक्शन। देखिए आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे तो ऐसा नहीं कि कोई एक डिपार्टमेंट सारे काम को परफॉर्म कर रहा है, सारे
टास्क को परफॉर्म कर रहा है, नहीं, टास्क को हम असाइन करते हैं, डिवाइड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में। तो यहां पर जो कंपोनेंट्स बताए जा रहे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स हैं, जो कि किसी एक फाइनल टास्क को परफॉर्म करने मिलकर, किसी सर्टेन फंक्शन को परफॉर्म करने मिलकर। इट इज मेड अप ऑफ सब सिस्टम्स, द सिस्टम्स आर ईदर नेचुरल और मैन मेड। ठीक है, तो ये सिस्टम है। एमआईएस में मैनेजमेंट क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, सिस्टम क्या है, आप समझ चुके हैं। अब हम बात करेंगे कंप्लीट एमआईएस की। एमआईएस क्या है, एक टूल है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज एन ओल्ड मैनेजमेंट टूल which has been long used by people for better management and scientific decision making। यानी कि मैनेजमेंट को और बेहतर बनाने के लिए और साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग में इस टूल का इस्तेमाल किया जाता है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज मेनली डिपेंडेंट अपॉन इंफॉर्मेशन। देखिए किस पर डिपेंड है, ये डिपेंड है इंफॉर्मेशन पर, विच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। इंफॉर्मेशन इज द मोस्ट क्रिटिकल रिसोर्स ऑफ एमआईएस। कभी आपसे पूछा जाता है कई बार कि मोस्ट क्रिटिकल रिसोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, मोस्ट क्रिटिकल रिसोर्स ऑफ एमआईएस क्या होता है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो वो है इंफॉर्मेशन। सबसे क्रिटिकल रिसोर्स क्या है, इंफॉर्मेशन इज द क्रिटिकल रिसोर्स। The information systems are one of the suitable tools of the organizations and by these tools to achieve the goals and increasing the efficiency they are used। अब समझिएगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऐसा नहीं कि केवल एक ही प्रकार का सिस्टम या टूल इस्तेमाल किया जा रहा है। देयर आर नंबर ऑफ टूल्स। जैसे कि अभी हम इंफॉर्मेशन से संबंधित एक टूल पढ़ रहे हैं जिसे बोलते हैं एमआईएस। ऐसे एक मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है एमकेआईएस। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज किया जा रहा है, बिजनेस एनालिटिक्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सिस्टम्स यूज किए जा रहे हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी और उसकी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करते हैं और बेहतर बनाते हैं। ठीक है, तो वन ऑफ द सिस्टम is MIS, one of the tool is MIS। So the information system are one of the suitable tools of organizations and by these tools to achieve the goals and increasing the efficiency they are used। ठीक है, आगे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज एन इंटीग्रेटेड मैन मशीन सिस्टम that provides information to support the planning and control functions of managers in an organization। समझिएगा, यहां पर एमआईएस को इंटीग्रेटेड सिस्टम इसलिए बोला गया है क्योंकि डेटा से इंफॉर्मेशन में कन्वर्जन ये हम डिफरेंट टूल्स की मदद से कर रहे हैं। फिर उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल डिसीजन मेकिंग में कौन कर रहा है, ये ह्यूमन बीइंग कर रहे हैं। ह्यूमन बीइंग मतलब मैनेजमेंट कर रहा है, जो टॉप मैनेजर्स हैं वो डिसीजन लेंगे। तो ये क्या है, एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है, मैन और मशीन सिस्टम से बोल सकते हैं आप, दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू सपोर्ट प्लानिंग कंट्रोल फंक्शंस ऑफ मैनेजर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए प्लानिंग बहुत ही क्रूशियल फंक्शन माना जाता है और किसी भी मैनेजमेंट प्रोसेस का पहला फंक्शन माना जाता है। प्लानिंग जितनी स्ट्रांग होगी, जितनी सॉलिड होगी, कंट्रोलिंग उतना ही आसान हो जाता है। ठीक है, और एक अच्छी प्लानिंग, एक अच्छी स्ट्रेटजी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसकी एफिशिएंसी, उसकी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करता है। और इसमें अगर प्रॉपर टूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जस्ट लाइक एमआईएस टूल, एमकेआईएस, बाकी टूल्स का इस्तेमाल, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की डिसीजन मेकिंग के साथ साथ में उसकी एफिशिएंसी और उसकी प्रोडक्टिविटी को भी एनहांस करता है। ओके, आगे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ सेट ऑफ कंबाइंड प्रोसीजर्स। देखिए एमआईएस क्या, सेट ऑफ कंबाइंड प्रोसीजर दैट गैदर्स एंड प्रोड्यूसेस रिलायबल, रेलेवेंट एंड प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड डेटा। सेट ऑफ कंबाइंड प्रोसीजर्स दैट गैदर्स, प्रोड्यूस reliable, relevant and properly organized data that supports the decision making process of an organization। समझिएगा, ये क्या है, ये सेट ऑफ कंबाइंड प्रोसीजर्स है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं जो कि मिलकर क्या करते हैं, डेटा को प्रोसेस करते हैं। इंपॉर्टेंट डेटा को प्रोसेस किया जाता है इंफॉर्मेशन में, जिसका इस्तेमाल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग पर्पस के लिए किया जाता है, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए। To sum up, it is a group of process through which data is obtained, sorted and displayed in a useful way for decision making purpose। सरल भाषा में कुल मिलाकर डेटा को प्रोसेस करना यूजफुल इंफॉर्मेशन में, फिर उसका इस्तेमाल डिसीजन मेकिंग में करना, ये प्राइमरी फंक्शन माना जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित
MIS टूल का। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सभी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक ही प्रकार का MIS है, नहीं, हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी सहूलियत और अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से अपने MIS डिजाइन करता है। ठीक है, क्योंकि भाई कोई कंपनी ई कॉमर्स सेक्टर में काम कर रही है, कोई बैंकिंग फाइनेंस में काम कर रही है, कोई आप बोल सकते हैं टेलीकम्युनिकेशन में काम कर रही है, तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उनके ऑब्जेक्टिव्स और उनके कस्टमर बेस अलग है। तो MIS टूल भी क्या होगा, उनके ऑब्जेक्टिव और गोल के हिसाब से डिजाइन किया जाएगा। ऐसा नहीं कि सबके लिए कॉमन होता है। यहां पर एक और खास बात आ जाती है, वो होता है डिजाइनिंग ऑफ MIS को डिजाइन करना। तो बैंक और फाइनेंस से संबंधित जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके लिए MIS कैसे डिजाइन किया जाता है, यह आपके लिए एक प्रकार का होमवर्क है। ठीक है साथियों, तो इसको आप देखिए अपने स्तर पर। तो आज के सेशन को यहां पर समाप्त करने से पहले आखिरी बार MIS को एक बार फिर से समझ लीजिए। MIS क्या है? फॉर्मल मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग एग्जैक्ट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन। क्या? एग्जैक्ट और टाइमली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना टू फैसिलिटेट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द मैनेजर्स ड्यूरिंग द प्लानिंग, कंट्रोल, टेकिंग इफेक्टिव एंड ऑप्टिमम डिसीजंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक, तो साथियों इस तरह से आज के इस MIS कॉन्सेप्ट को आप समझ चुके हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं आपके GIB एग्जाम को क्लियर करने के लिए बेस्ट वन स्टॉप सॉल्यूशन इज द GIB महापैक। GIB महापैक आपके GIB एग्जाम को क्लियर करने में एक बार में काफी मददगार है। बहुत सारे बैंकर्स को इससे फायदा मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि ये एक महापैक आपको देता है 15+ बैचेस का एक्सेस, यानी कि आपको एक ही महापैक परचेज करना है और उसके बाद सीधा आप एग्जाम की प्रिपरेशन करिए आराम से और एग्जाम दीजिए। आपको डिफरेंट डिफरेंट बैचेस परचेज करने की जरूरत नहीं है। ये 3 वैलिडिटीज में उपलब्ध है। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपके लिए 2799 का है। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपके लिए 3999 का है। 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन 5999 का है। 15+ बैचेस का एक्सेस मिलता है, DPPs मिलती हैं, मॉड्यूल वाइज क्विजेस मिलते हैं, मॉक टेस्ट मिलते हैं, डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलते हैं। ये सारे फीचर्स आपको, ये सारे बेनिफिट्स आपको इस बैच के तहत मिल जाते हैं। जैव फाउंडेशन बैच, इसकी कीमत मात्र 1999 है। इसकी क्या खासियत? देखिए, फाउंडेशन का मतलब है कि आपके कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करना। आपके GIB पेपर, जितने भी 4 पेपर हैं, उन सभी 4 पेपर का मेन फाउंडेशन बैच का कॉन्सेप्ट ये है कि हम आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर काम करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। थ्योरेटिकल पोर्शन, न्यूमेरिकल पोर्शन को कवर किया जाएगा इसमें अच्छे से। जैसे कि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाए तो आप एग्जाम में जाकर पेपर को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि आजकल के जो पेपर हैं IIBF तैयार कर रहा है वो पूरी तरह से कॉन्सेप्ट बेस्ड है। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो एग्जाम क्लियर होंगे। ठीक है साथियों, तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। और इंडिविजुअल कोर्सेज के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे इंडिविजुअल बैचेस के साथ, मात्र 799 में अवेलेबल है। और बुक्स, जब भी हम बात करते हैं GIB एग्जाम से संबंधित बुक्स की, तो वो बुक्स है जैब बैंकर्स ए सेट ऑफ 4 बुक्स। बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही अफोर्डेबल, क्वालिटी कंटेंट के साथ उपलब्ध है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, MCQs, न्यूमेरिकल्स, केस स्टडीज, माइंड मैपिंग टेक्निक, ओनली अवेलेबल 1224 में। आप इसे Amazon और फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं। तो साथियों आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है jab_cap by भास्कर सर, इस पर जुड़ जाइए। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, बेफिक्र होकर अपने सवालों को पूछिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। टारगेट नवंबर में शेड्यूल GIB एग्जाम है आपके, और इन सेशन का हिस्सा बनके आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन हमारे साथ कर सकते हैं। थैंक यू।